कर्मों की शान है। गरीबी के हालत बहुत खराब है। हम तो क्या गरीबी कैसे गुजारा कैसे तो हमारे दो लौंडे हैं बिटौने हैं कैसे का होते हैं हम सब लोग कैसे हम गुजारा करते हैं। हर गरीबी किसी को नहीं चाहिएगा, गरीबी किसी को नहीं चाहिएगा। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ बापू। पर कहो उदास क्यों चेहरा, हर कहो उदास क्यों चेहरा, मेरे बापू बता कुछ नहीं आए, मेरे बापू बता बापू। मैं जब आपकी तबीयत उदास देखती हूँ मेरी समझ में नहीं आता है कि आपके चेहरे पे अरे कैसी उदासी छा रहती है। बेटी आप जानते हैं कि हम बीमार रहते हैं, बहुत दिन से बीमार हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, आप तो सब जानते हैं। पिताजी वो तो बात आपकी सही है कि आपकी तबीयत नहीं ठीक है और घर में जानवर भी भूखे बांधे हैं, बस इसी से उदास रहता हूँ बापू। चलो तुम घर पे तुम्हें दवाई खिला करके और मैं जानवरों के लिए कुछ चारा इकट्ठा करके और जानवरों को जरूर खिलाऊंगी। चलो बेटा आओ बापू। बापू भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे शायद तुझे नहीं मालूम है कि मैं आज खेलता खेलता गांव की तरफ चला गया था और बापू मैं जरूर बताऊंगा, इसलिए तो मैं बहन को याद कर रहा था। लेकिन बापू तुम्हारे चरण में झुका शीश बापू। बापू मैं तो हमेशा भगवान से ही प्रार्थना किया करता हूँ कि जिस तरीके से हमारे पिता हैं तो आज तक हमें यह नहीं एहसास हुआ कि हमारी माँ की इस दुनिया में न रहने के बाद माता और पिता का तुम्ही से प्यार मिला है। तुम्हारे चरण में छोटा शीश बापू, रहो खुश सदा जय आशीष बापू।
चमत्कारों ऐसे तेरे बाबू। लेकिन मैं जब देखता हूँ तो तुम्हारी आंखों में आंसू रहते हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि आप इतना उदास रहते हो बाबू? बेटा आंसू इस तरीके से बहते हैं कि जब तुम्हारी माँ मरी थी तुम कुछ कह नहीं सकते। माँ यानी बाबू मैं समझ गया कि बुढ़ापे की अवस्था में हमेशा अपने जोड़े की याद आती है बाबू। और नहीं याद माँ की बाबू, यानी कि माँ की याद से आप को दिलाकर हमें भी रुला रहा है। और नहीं याद माँ की पिताजी दिलाओ, नहीं याद याद करके विशाल करेंगे। मैं उन्हीं को पूछ रही हूँ, अभी वो नहीं आए। वो मैं समझ गया कि तैयारी करने में उन्हें देर हो गई होगी। चलो ठीक है, आज भैया का आने का। ठीक है आज तो ही होंगे। अरे भैया नमस्ते। पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और चरण कमल में आपके झुका रहा। आपसे कुछ मैं कहना चाहता हूँ। बोलिए दीदी क्या कहना चाहते हो? जुग जुग बेटा तुम मुझे और बड़े ज्ञान बेटा तुम जो और बड़े ज्ञान भंडार और तेरे मन की कामना और पूरी करे।
आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। बोलो मेरे भाई राकेश, भैया क्या कहना चाहते हो? हमारे माता पिता का बरसों का यही एक अरमान था कि हमारे बेटे को मेहनत से पढ़ाई करेंगे और विद्या हासिल करेंगे और विद्या हासिल करके हमारा नाम रोशन करेंगे। क्यों नहीं? यानी कि संसार में हर एक माता पिता को यही एक अरमान होता है कि हमारे बच्चे अच्छे से शिक्षा पाए और अच्छी सी कोई नौकरी पाए जिससे उसका सर गुजर और बसर हो जाए। देखिए, हाँ मेरे भाई राकेश, मैं पढ़ता लिखता तो जरूर हूँ, लेकिन मुझे कुछ न कुछ चिंता बनी रहती है। लेकिन भैया क्योंकि बापू की तबीयत खराब रहती है और आप यानी घर और अपनी जमीन में काम करते हो और मेरे छोटे भाई हो और मेरी पढ़ाई लिखाई में पैसे लगाते हो, तो कुछ न कुछ शायद हमारे दिमाग में टेंशन रहती है। सुनो पिताजी भैया, लेकिन मैं वही तो जानना चाहता हूँ और करो राज दिल, और करो राज दिल साफ इजहार भैया, हमारे भाई साहब की पढ़ाई कहाँ तक पहुँची है? मेरी पढ़ाई हाँ के बारे में जानना चाहते हो मेरे भाई? हाँ भैया, तो मैं फिर सब बताऊंगा तुम्हें। तो करके बेसी ये भाइया घुमाया गया करके वो भाइया की माया गया कानपुर में परीक्षा लगी है डाला पुलिस का वो मैं भाई जी इंटरव्यू करने में हो जाएगा बन के भाई पुलिस जब ये आएगा। बन के भाई पुलिस जब ये आए मेरा नाम रोशन जग में तो हो जाएगा। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐ भगवान हमारी भी जिंदगी हमारे भाई को लगा दो और हमारे भाई का हमेशा नाम रोशन हो, ताकि इस गांव वालों हर पल के सभी ग्रामवासी देख लें कि एक गरीब परिवार का बेटा एक पुलिस अफसर बन गया है। बेशक मेरे भाई, आज यही हमारी दुआ है कि हमारे बेटे पढ़ लिख के बहुत अच्छी चीज लेकिन मेरे डैडी को हमारी पढ़ाई की कुछ न कुछ संदेह बनी रहती है। हाँ, और लेकिन जिस तरीके से बापू को संदेह रहता है उसी तरीके से भैया विशाल हमें अपनी बहन राधा क्या है मेरे भाई? मैं से कह रहा हूं पिताजी और तो चिंता आज हमारी पढ़ाई की है तुमको
क्योंकि तुम और मेरे भाई राकेश मेहनत करके और गुजारिश खेती में जमीन लेकिन भैया तू तो हर बड़े का होता है। लेकिन मेरे भाई मैं भगवान से गुजारिश करूंगा, क्योंकि मैं पुलिस फोर्स में फॉर्म डाला हूँ, यदि मैं सरकारी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट हो गया तो मेरे भाई अपने बाबू और बहन मेरे भाई राकेश नाम रोशन हो जाएगा। लेकिन इस समय जिस गरीबी से गुजर रहा हूँ तो मेरे भाई बहुत मुझे ध्यान रहेगा। हाँ भैया आप जाओ, यानी कि आपकी परीक्षा खत्म हो गया है, आप चले जाओ। ठीक है, ऐसा ना हो कि ये मौका अपने हाथों से निकल जाए। नहीं मेरे भाई, बहुत बड़ा परिश्रम और मेहनत करके मैं पढ़ाई करूंगा। ठीक है भैया, आप जा करके जाओ, अगर ट्रेन छूट गई तो ये मौका हाथों से निकल जाएगा भैया। ठीक है मेरे भाई, और मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं जाते समय आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर क्या करना चाहते हो भैया? इसे पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा ही अगर रहा एक दिन आपका नाम रोशन हो जाएगा और हमारी बहन का भी नाम रोशन हो जाएगा। बहन, मैं तो ये बात सुन करके इतना खुश हूँ कि मेरे दिल में खुशी का ठिकाना नहीं है। बहन गंगा, बहन राधा, लेकिन मैं देखता हूँ कि तू एक ही लिबास में, एक ही सूट में हमेशा रहती है। यह हमेशा के लिए हमें एक टेंशन रहता है कि हमारी बहन लोगों की बहन बेटियां अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती हैं और गांव के अंदर घूमती हैं, लोग उन्हें देखते हैं, लेकिन हमारी बहन एक ही लिबास में रहती है। बहन, और अपने बापू के लिए मैं इतनी मेहनत करूंगा और अपने भाई के लिए मेहनत करूंगा ताकि हमारा भी देश में नाम हो। बापू, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर बार। बापू, ये हमारा घर नहीं, ये तो स्वर्ग से सुंदर है बापू। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर बार। हम पर जो ही बरसता जाए तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार। देख चलो, इसी रास्ते से सुबह और शाम हर एक टाइम राधा निकलती है। चलो इंतजार करते हैं। भगवान कसम क्यों नहीं आएगी? ठाकुर साहब ने जब से मुझे राधा का नाम याद दिलाया यहाँ, तब से हमारे दिल में न जाने क्या अय्या अय्या हो रहा। कम से कम ध्यान दो। अरे ठाकुर साहब क्या माल है, उसकी बच्चों मरे जाता। चल देखते हैं, शायद इसी रास्ते से राधा आई होगी। आओ आगे चलते हैं। क्यों नहीं ला 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 ला, दीवाना ढूंढ लेगा तेरा नाम पता। क्या बताऊं, गरीबी बहुत खराब चीज होती है। पापा की तबीयत न ठीक होने के कारण चलते उसी खेत में घास काटूंगी, क्योंकि जानवर सब भूखे हैं। अगर घास नहीं काटूंगी तो बेचारे भूखों से तरफ मर जाएंगी। हो यारी गोरिया कैरा, यारी गोरिया घासियरिया के बहनवा कैलाया।
तुम्हारा ही नाम? अरे देख के है मेरे माई बाप। तुम तो जान को लग जाते हो। पूछो पूछो। अरे राधा यही है। ये बहुत तरीके तुम बता रहे हो कि हमारी जान ले रहे हो। जानने की मर कहा है तो और तुम हमें पटक रहे हो तो ये नहीं जानती है। पटी नहीं अरे क्यों देवी जी, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा मेरा नाम तो राधा है, नाम तो बहुत सुंदर है, लेकिन और इन मुलायम हाथों से घास काटते हुए शोभा नहीं देता है। हैं? अगर मैं शुरू तो मैं आपको मेरे पिता के समान लगते हैं। आप अगर मैं घास नहीं काटूंगी तो मेरे जानवर से भूखों से मर जाएंगे, क्योंकि मेरे बापू की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, जी हाँ इसलिए तुम्हें घास काटना पड़ता है। जी। राधा, एक बात हम बताएं। क्या? एक काम करो, ये इसको लेकर घर रख दो। नहीं, मैं अपने आप के नहीं, लिए पकड़े कब तक खड़ी रहोगी? इसे वहां रख दो। इधर आओ राधा, हमारी बात सुनो। बोलो। थोड़ा काम के वास्ते तुम्हारे पास हम आए हैं। एक काम बताएं, काम तुम्हें करना है। वो कैसा कहूँ? सुनो मेरी बात। बोलो। साथ मेरे हवेली, राधा चलो साथ में। नौकरानी वहाँ की तो बीमार है, पानी भर के खुआना अपने भवन साथ मेरे चलो। देख, हवेली की जो नौकरानी थी, अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। चल साथ में, और हवेली में पानी भर के अपना पैसा लेकर अपने भवन चली आना। ये हमारा साहब है डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा, उनकी जानिब से भाई भीषण पुरस्कार है वो, और कहते हैं कि ठाकुर बाद में मजा लेंगे भाई डॉक्टर साहब आकर के भाई दवा ले लें इसको। अरे ये जानते हो किसकी अमानत है? ये ठाकुर साहब की अमानत है। ठाकुर चाचा, अगर आप हवेली की बात करते हैं तो मेरी बात को सुनो। मेरे बापू ने मुझको और मना हो गया। मेरे बापू ने मुझको मना हो गया। मैं अकेली न जाऊंगी सरकार, साथ मेरे किसी कोई अगर भेज दो, काम करने से राधा। राधा, तू जो बात करती है तो अंदर आत्मा में बड़ी प्रशंसा जाग जाती है। देखो, मेरे बापू ने मुझको मना किया है, इसलिए भी घर को जा रही हूँ, क्योंकि मेरे जानवर बहुत। ठीक है ठाकुर साहब, मैं चल रही हूँ। कहाँ जा? अरे इसको रख दो। इसको रख दो, बिटिया हाथ में लिए हो, कहीं लग जाएगा। ठाकुर साहब, एक बात बताएं आपसे, वो कौन सी बात? तेरी गुस्सा तो बहुत अच्छी लगती है। तेरी गुस्सा शायद लग रही है कि हमारी जान ले लेगी। ठाकुर साहब, तुम कहना क्या चाहते हो? हम कहना जानते हो क्या चाहते हैं? क्या चाहते हो? अरे कसम की कसम तुम बनती हो कसम की
ये है वे डॉक्टर पूरन लाल भाई। एक कहना अगर जो हमारा कहीं मान जाओ, अगर मान कहना हमारा ये जाओ, जो कहीं तो एक बार मुझे गले से लगा ले तो भगवान कसम। अरे हम क्या ठाकुर साहब माता है चाचा करे थी तेरे लड़की की खेवा लो, लेकिन तुम कमीने। हम कमीने ठाकुर के नाम पे तिरंगे। हम कमीने, हम ठाकुर के नाम पर कलंक है। अगर जो अपना हम कमीनापन दिखा दिए तो ये राधा, अरे देखने वालों का मुंह कांप जाएगा। हम कमीने हैं, हम कुत्ते हैं, और ठाकुर के नाम पर केरे कुतिया, हम कलंक हैं। हम कमीने, मगर नहीं, चोट तो नहीं लगी। ठाकुर साहब चोट तेरे लगती चाहे मेरा किस लोग से खाना, लेकिन ये राधा और तेरी लड़की है, तेरे जैसे कुत्तों के मुख पे छूटेगी नहीं। एक हम तुम्हें प्रवचन सुनाए। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं अपने घर को जा रही हूँ। कहाँ जा रहे हैं? अब कहीं नहीं जाओगी। तो इधर आगे दबाओ, आगे बढ़ो। तो प्रवचन हम तुम्हें सुनाते हैं। वो कैसा प्रवचन? सुनो। चांदनी चांद करती है, चांदनी चांद करती है, चमकना तारों को पड़ता है। सच्चानंद भगवान की जय। राधा, ठाकुर मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। अरे हम तुम्हारे यहाँ से जोड़ रहे हैं और अपना सर तुम्हारे बिजौने के पास है ना, तुम पागल हो गए। इसको प्यार से लेके चलो, क्योंकि जबरदस्ती में काम नहीं हो पाएगा। इसको हाँ दीदी बिटिया कुछ भी कह अरे दीदी, प्यार से ले चलो, ऐसे नहीं जाएगी, भैया बिगड़ जाएगा। यहाँ तुम इसको नीचे से थोड़ा इसको पका ले जाओ, मैं तुम घर को चल जाऊँ तो बहुत। परेशान ना हो, परेशान ना हो भी चलो। हम तुमका तो अच्छे लागे था, बात यह समझो कि तुम चलो ठाकुर साहब को, उनकी नौकरानी बीमार हुई थी भाई साहब, तो पानी भर दो, पैसा ले लो और तुरंत ही बिटिया फिर तुरंत चलिए तो कोई नुकसान नहीं, ऐसे नुकसान है। हम अच्छे आदमी इसे समझा दो, हम फिर खड़े हैं। समझाओ भैया अगर ऐसी बात है, थोड़ा सा ही काम है तो चलो, बहुत जल्द से चलो, क्योंकि मुझे घर को भी वापस आना है। ठाकुर साहब के वहीं पे पानी भर दूंगा और फिर वापस चली जाऊंगी। दिमाग की हो, पहले नहीं बता सके थे, अभी हम गड़बड़ कर देते हैं। वैसे बैठे हैं, वैसे बैठे नहीं। अब चल हमेली में जो कुछ होगा देखा जाए। आओ